माँ प्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम सुभद्राय नमः। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को तुलसी जी के विवाह की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तुलसी जी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से भी हुआ है, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन इस पवित्र मास कार्तिक मास में किया जाता है। तो इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी जी की कथाओं का अवश्य रूप से श्रवण करना चाहिए, जिसके श्रवण करने से मात्र मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी, जिसे आप पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रचित मन से सुने। तुलसी जी के विवाह के दिन इन कथाओं को सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। पहली कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार से तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के शालिग्राम रूप से हुआ। आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे अनेक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और शक्ति के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसको अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप आ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहाँ से माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही वह पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में इन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहाँ प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। प्रभु ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण से उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक समान माना जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए तुलसी जी और भगवान कृष्ण की कथा, जिसे कार्तिक मास में सुनने का बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। एक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई की कथा है, आइए सुनते हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में नियमित रूप से तुलसी जी को सींचने जाया करती थी, और जब वह जाया करती तो तुलसी माता से कहा करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता,
मैं सींचू तेरा बिड़ला, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 के दिन कृष्ण जी का कांधा दे। बुढ़िया की ये बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी जी के इस प्रकार सूखने से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे तुलसी। तब तुलसी जी कहने लगी, बस मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया रोज आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तुलसी जी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। उस बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे, तब वह बुढ़िया बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठ ही नहीं पा रही थी। बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। तब सभी कहने लगे, ये बुढ़िया तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी और कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आए और कहने लगे, अरे ये भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और उसने इतने पाप किए थे कि आज उसकी अर्थी भी नहीं उठ पा रही, वे तो बहुत भारी हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर ये बूढ़ी माई की अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार से बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत्य की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी अपने भक्तों की लाज रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए इल्ली और घुन की कहानी जो पूरे कार्तिक मास में सुनी जाती है। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली एक दिन घुन से बोली, आओ दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं कार्तिक, मैं तो हरा भरा सिफ्ता खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान कराती। घुन ने तो एक दिन भी स्नान नहीं किया। कार्तिक के उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर पर जन्म लिया। कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण इल्ली ने तो राजा के यहाँ जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और घुन उस राजा के घर पे मेंढक बना। फिर राजकुमारी का विवाह हुआ और जब विदाई का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तुमको क्या चाहिए, मांग लो। तब राजकुमारी बोली, मुझे मेंढक चाहिए। इस मेंढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। तब राजा ने मना किया कि तुम ये क्यों मांग रही हो, कुछ धन चाहिए तो वह ले लो। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी, उसने तो कहा कि मुझे तो मेंढक ही चाहिए। जब राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची, महल में पहुंची, तो उसने मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। अब जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको ए मटको, शाम सुंदरी थोड़ा पानी पिला। तब राजकुमारी बोली, मैं तो पहले ही कहती थी तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। तब उन्होंने अपने देवर राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी जो आदमियों से बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तब राजा ने कहा कि जब तक मैं आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर वहीं सीढ़ी के पास बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक
ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजकुमार तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच सच बता, नहीं तो मैं इसे तलवार से काट दूंगा। तब रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह घुन था। इसको मैंने कहा था कि आओ दोनों कार्तिक नहाते हैं, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। तब राजकुमार ने कहा कि कार्तिक में स्नान करने का इतना फल प्राप्त होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य किया करेंगे, जिससे हमें भी इसका अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। तब राजकुमार और रानी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि कार्तिक स्नान किया हुआ नहाया हुआ पानी इस मेंढक पर डालेंगे, जिस कारण इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कार्तिक का स्नान करने से राजा के घर खूब धन संपदा बढ़ गई। हे कार्तिक महाराज, हे भगवान विष्णु, जैसा इल्ली को दिया वैसा सभी को देना, जैसा घुनिया को दिया वैसा किसी को नहीं देना। कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी का भला करना, सभी को धन धान्य सुख शांति देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कार्तिक का स्नान करने वालों की जय। अब सुनिए तुलसी माता और भाभी ननंद की कहानी। एक समय की बात है, एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वे तुलसी जी के पौधे की खूब सेवा और पूजा किया करती थी। नियम से तुलसी पे दीपदान और तुलसी माता को सींचती थी, लेकिन उसकी भाभी को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को बहुत अधिक क्रोध आता, तब वह अपनी ननंद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी के पौधे को ही बारातियों को खाने को दे दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के समय भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने वे तुलसी का पौधा तोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननंद किया करती थी, और सभी से तुलसी के पत्तों को खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। भाभी ने गहनों के स्थान पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननंद को दिए। देखते ही देखते तुलसी माता जी की कृपा से मंजरी से बने हुए वे गहने सुंदर सोने जवाहरात हीरों में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोध के मारे वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और जनेऊ भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब ननंद जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, तब ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने सोचा कि उसने तो ननंद के कपड़े गहने तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके भी विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के विवाह में उसके साथ भी करूंगी। तब यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और आगे ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, परंतु इस बार गमले की मिट्टी केवल मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए, तो सभी लोग भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते, मंजरी आदि रख दी। जब बेटी यह दहेज लेकर ससुराल पहुंची, तो उसका ससुराल में अपमान हुआ। भाभी क्रोध के मारे कभी भी अपनी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती थी।
एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को घर बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया, यह ले जाओ और कुछ नहीं है। तब भाई दुखी मन से इस उपहार को लेकर बहन के घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा, भला कौन भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला एक गाय के सामने उसने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब कुछ देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो? गाय को तो घास डालनी होती है। जब भाई ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन दौलत लेकर खुशी खुशी अपने बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ समय के बाद देखते देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी। अब भाभी भी सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता जी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर के सभी कष्ट दूर हो गए और सभी सुख शांति से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेह के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। थायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नाशवनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोपर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। बरहा मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाहि।
है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावै जो मन इच्छा होए। अब सुनिए तुलसी जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगशीर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो श्री खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। मिलती हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को पहले की वीडियो की तरह ही अपना स्नेह दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।